गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का के शाह क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी लोग एनसीईआरटी वन लाइनर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी आपके वन लाइनर जो महत्वपूर्ण जो है फैक्ट हैं वो हम लोग देखेंगे। और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सब्सक्राइब करने से जो नया नोटिफिकेशन है या नई वीडियो होगी उसका जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और कोई अगर आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट के थ्रू सजेशन कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला पॉइंट है दोस्तों कि पहला पॉइंट ये कह रहा है कि डीआरडीओ, कई बार पूछा गया है कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई। तो डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1958 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये ट्राम्बे में स्थित है। और ट्राम्बे कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार विभिन्न एग्जामों में ये पूछा गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा कि हंसा टू क्या है? तो ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित एक प्रशिक्षण यान है दोस्तों। क्या है? एक ट्रेनिंग जो है शिप है हंसा टू, जो कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज एनएलए के द्वारा ये निर्मित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कम दूरी का जो प्रक्षेपास्त्र है जिसे त्रिशूल का नाम दिया गया है, ये गति की दृष्टि से किस श्रेणी का है? तो ये दोस्तों पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र की श्रेणी में आता है। जो त्रिशूल है यानी कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल कैसा है? तो ये प्रक्षेपास्त्र जो कि कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। और ये गति की दृष्टि से पूछ रहा है कि किस श्रेणी का है, तो ये पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन रूसी संघ के मध्य नाभिकीय शास्त्रों पर कटौती करने की जो रणनीतिक आक्रामक शास्त्रों को सीमित करने के लिए वर्ष 2010 में न्यू स्टार्ट संधि की गई थी। कब की गई थी? 2010 में। और कौन सी संधि? उस संधि का नाम है न्यू स्टार्ट संधि। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि विश्व, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया? तो विश्व का जो पहला परमाणु बिजली घर है ये दोस्तों स्थापित किया गया रूस में, जो कि जो है आवर्निक्स परमाणु बिजली घर है। और ये 1954 में इसकी स्थापना की गई रूस में। तो विश्व का जो पहला परमाणु बिजली घर है उसका नाम है आवर्निक्स परमाणु बिजली घर। कहाँ स्थापित किया गया? रूस में। कब स्थापित किया गया? तो 1954 में। नेक्स्ट पॉइंट करा कि सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली जो भारतीय रक्षा मिसाइल है उस मिसाइल का क्या नाम है? जो सतह से सतह में मार करती है तो उसका नाम है दोस्तों पृथ्वी मिसाइल जो है ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि T-90 एक युद्धक टैंक है। T-90 क्या है? एक युद्धक टैंक है। का भारतीय नाम क्या है? तो भारतीय नाम दोस्तों भीष्म है। इसका भारतीय नाम भीष्म है। अगला पॉइंट कर रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में कौन सा लड़ाकू वायुयान जो है उड़ाया था? तो ये उड़ाया था दोस्तों सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 जो है MKI ये एक लड़ाकू विमान था जिसको जो कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने 2006 में इसे उड़ाया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है का निर्माण किन दो देशों के द्वारा किया गया था? तो जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका निर्माण भारत और रूस के द्वारा किया गया था, यानी भारत और रूस की एक संयुक्त परियोजना थी। अगला पॉइंट करा कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है नई दिल्ली में। कई बार ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट करा कि डीआरडीओ के द्वारा भारतीय थल एवं वायु सेना के लिए जो इंद्र नामक रडार विकसित किया गया। तो भारतीय थल एवं वायु सेना के लिए एक रडार विकसित किया गया और उस रडार का नाम है इंद्र रडार। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और अगला पॉइंट करा कि स्वदेश निर्मित यानी अपने देश में निर्मित पहला तेल वाहक पोत कौन सा है? तो अपने देश में निर्मित पहला तेल वाहक जो पोत है
वो दोस्तों INS शक्ति है। INS शक्ति ये स्वनिर्मित यानी स्वदेश निर्मित पहला तेल वाहक पोत है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की लघु दूरी का जो टैंक प्रतिरोधी है वह स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र का जो है नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों नाग। नाग जो है स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सतह से सतह पर मार करने वाली जो सौर गति की दृष्टि से किस श्रेणी की मिसाइल है, तो ये दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि गति और गति के साथ साथ ध्वनि की गति से बहुत अधिक है। इसकी गति जो है ध्वनि की गति से भी बहुत तेज गति है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत द्वारा विकसित आईसीबीएस जो है ये जिसकी मारक क्षमता आईसीबीएस की जो मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों अग्नि द्वितीय यानी अग्नि सेकंड। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक जो मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यह है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत द्वारा फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया, तो जो फाल्कन रडार सिस्टम है ये दोस्तों इजराइल से खरीदा गया है, भारत ने खरीदा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी एवं हल्का लड़ाकू जो विमान है, पहला स्वदेशी और हल्का लड़ाकू जो विमान है वो उसका नाम क्या है, तो वो दोस्तों तेजस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पकलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR ये 1971 में स्थापित किया गया, यानी कलपक्कम जो स्थापित किया गया 1971 तमिलनाडु में, और ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 कलपक्कम तमिलनाडु में किया गया। अगला पॉइंट है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि एडमिरल गोर्स्को जिसे जो है रूस ने बनाया है, यानी एडमिरल गोर्स्को जिसे रूस ने बनाया है वह क्या है, तो वह दोस्तों नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय नौसेना में जो सेवारत INS शक्ति क्या है, तो INS शक्ति जो है तेलवाहक पोत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला जो है नाभिकीय विस्फोट कहाँ स्थापित किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय जो विस्फोट जो है स्थापित किया वो है व्हाइट सैंड्स में जो कि 16 जुलाई 1945 को स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कर रहा है कि प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया, तो प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल का विकास दोस्तों वाल्टर डार्नबर्गर तथा वर्नहर वान ब्राउन के द्वारा जो है मिसाइल का विकास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि भारत जो है डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका दोस्तों मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि नेत्र किस श्रेणी जहाज है, तो ये मानव रहित हवाई यान है। नेत्र जो है ये मानव रहित हवाई यान है, यानी मानव से रहित हवाई यान है, ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट करा कि लक्ष्य नामक जो मानव रहित एयरक्राफ्ट है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो लक्ष्य नामक एक मानव रहित एयरक्राफ्ट है, यानी उस एयरक्राफ्ट का नाम है लक्ष्य, और किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो ये निर्मित किया गया DRDO के द्वारा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी क्या है, पूछ रहा है पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी दोस्तों ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की प्रक्षेपास्त्र श्रृंखला है, यानी मिसाइल है। अगला पॉइंट करा कि DRDO द्वारा विकसित जो इंद्र है, तो इंद्र क्या है जिसको DRDO ने विकसित किया, तो इंद्र दोस्तों ये डाफलर रडार प्रणाली है। इंद्र क्या है, ये डाफलर रडार प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट करा कि रेवती क्या है, तो रेवती के बारे में हम लोग देखते हैं। रेवती दोस्तों ये DRDO द्वारा नौसेना के लिए विकसित त्रिबिंबीय खोजी रडार है। त्रिबिंबीय जो खोजी रडार है वो इसको किसने विकसित किया, तो DRDO के द्वारा नौसेना के लिए विकसित किया गया है। अगला कह रहा है कि IGMDP के अंतर्गत आने वाली जो मिसाइल है सतह से हवा में मार करने वाली,
जो सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है करने में वो सक्षम पहला जो स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, तो वो दोस्तों है त्रिशूल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेशन शक्ति 98, ऑपरेशन शक्ति 98 नाम किस अभियान द्वारा किस अभियान का गुप्त नाम है, तो ये दोस्तों पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान का नाम है ऑपरेशन शक्ति 98। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिलिनेक्स क्या है, सिलिनेक्स क्या है, तो ये भारत और श्रीलंका के द्वारा किया गया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है दोस्तों। किसके द्वारा किया जाता है सिलिनेक्स, ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि चंद्र कक्षीय मिशन जिसे सेलियन फर्स्ट, ये किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों जापान से, संबंधित है जापान से। अगला पॉइंट कह रहा है कि INS अस्त्रधारणी, INS अस्त्रधारणी क्या है, तो ये जो है टारपीडो पर जो है परमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान है। INS अस्त्र धारणी जो है ये टारपीडो परमोचन और पुनर्प्राप्ति एक जलयान का नाम है। अगला पॉइंट है कि कह रहा कि किस इंजन में ईंधन के रूप में जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में देखा जाए तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। किस इंजन की बात कर रहा है, तो वो इंजन है स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन में जो है ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय जो है ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की पहली जो सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है वो कौन सी है, तो भारत की पहली जो सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है उसका नाम है INS अरिहंत। INS अरिहंत ये भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी का नाम है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मालाबार 2020 क्या है, मालाबार 2020 क्या है, तो ये भारत, अमेरिका और जापान के सैनिक द्वारा किया गया एक संयुक्त युद्धाभ्यास है, संयुक्त युद्धाभ्यास है मालाबार 2020। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समुद्र शक्ति किस देश के मध्य का नौसैनिक अभ्यास है, तो जो समुद्र शक्ति है वो दोस्तों भारत और इंडोनेशिया, भारत इंडोनेशिया के बीच जो है नौसैनिक अभ्यास है और भारत इंडोनेशिया के बीच जो नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति अभ्यास का नाम है समुद्र शक्ति। अगला पॉइंट कह रहा है कि चर्चित राफेल विमान सौदा, चर्चित जो है राफेल विमान सौदा ये भारत ने किस देश के साथ किया है, तो चर्चित राफेल विमान जो सौदा है ये भारत ने फ्रांस के साथ किया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अस्त्र किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है, तो अस्त्र दोस्तों ये आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है अस्त्र, और ये आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला पॉइंट कर रहा है कि T-90 भीष्म, T-90 भीष्म क्या है, तो ये दोस्तों तीसरी पीढ़ी का युद्धक टैंक है, तीसरी पीढ़ी के युद्धक टैंक का नाम T-90 भीष्म है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रति 2 वर्ष पर आयोजित की जाने वाली जो रक्षा प्रदर्शनी है वर्ष 2020 में कहाँ आयोजित की गई, तो ये दोस्तों लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है ये आयोजित की गई। और कब आयोजित की गई, तो 5 फरवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच में रक्षा प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया गया आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रक्षेपास्त्र और श्रेणी, यानी कौन सा प्रक्षेपास्त्र किस श्रेणी का है। तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी दोस्तों ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। त्रिशूल की अगर बात करें तो ये सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल का नाम है त्रिशूल। त्रिशूल ऐसे पूछ सकता है कि तो ये सतह से हवा में मार करती है और पृथ्वी सतह से सतह में मार करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका जो अगला प्रक्षेपास्त्र है वो आपका है आकाश। क्या है, आकाश। आकाश की अगर बात करें तो ये सतह से भी हवा में मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल भी सतह से हवा में मार करती है, आकाश भी सतह से हवा में। अगला पॉइंट है नाव। नाव दोस्तों ये टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है, यानी यहाँ 4 किलोमीटर की रेंज को ये जो है नाव कवर करती है। एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। अगला पॉइंट है धनुष। धनुष की अगर बात करें तो ये सतह से सतह में मार करने वाला मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अस्त्र। अस्त्र दोस्तों ये हवा से हवा में
मार करने वाला मध्यम दूरी की मिसाइल है। ब्रह्मोस की बात करें तो ये सतह से सतह में जो है मार करने वाली मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 290 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है ब्रह्मोस की। आगे हम लोग देखते हैं जो है सागरिका की। ये जो है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। और नेक्स्ट है परदुमन की अगर बात करें तो सतह से हवा में मार करने वाले कम दूरी की इंटर जो है सेक्टर मिसाइल है। शौर की अगर बात करें तो ये भी सतह से सतह में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 600 किलोमीटर तक है इसकी रेंज। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रमुख अनुसंधान संस्थान और हेडक्वार्टर उनके मुख्यालय कहाँ हैं। तो प्रमुख अनुसंधान संस्थान और उनके मुख्यालय, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पूछ लिया कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC ये कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ है, कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है कि राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र जो अनुसंधान है इसका मुख्यालय इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और अगला है परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, इसका जो जो अनुसंधान केंद्र है वो हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। अगला अगर हम लोग देखते हैं कि परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन जो केंद्र अनुसंधान है ये कोलकाता में है दोस्तों, और ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में है। अगला हम लोग परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य इकाइयों के बारे में बात करें तो जैसे भारी जल जो बोर्ड है, ये इसका जो विभाग की जो इकाइयां हैं वो मुंबई में भी है। नाभिकीय ईंधन परिषद ये हैदराबाद में है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये मुंबई में है। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जो है ये आपका जादूगोड़ा में है। और उसी के साथ जो है विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी जो बोर्ड है ये मुंबई में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा उपग्रह भेदी मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किस अभियान के अंतर्गत किया गया, तो ये किया गया मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत। कब, 27 मार्च 2019 को। अगला पॉइंट कह रहा है कि अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है दागने की क्षमता रखने वाला कौन सा देश बन गया है, तो ये दोस्तों चौथे नंबर का देश बन गया है भारत। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि बान्ना क्राई, पेट्या और इंटरनल ब्लू आदि सब किससे संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों साइबर आक्रमण से। नेक्स्ट है कि उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में जो प्रयुक्त करता है वो क्या है, तो वो है लाइफाई। अगला है कि प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट जो लून है वो बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। प्रोजेक्ट लून। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत में गूगल की निःशुल्क सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो भारत में गूगल की निःशुल्क सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला पहला जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों वो है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी गया है। और अगला कह रहा है कि रैनसमवेयर क्या है, ये एक प्रकार का मालवेयर है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मालवेयर क्या है, तो ऐसा कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो सकता है जो किसी कंप्यूटर सर्वर, नेटवर्क अथवा क्लाइंट को हानि पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे मालवेयर का नाम दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर में किस सॉफ्टवेयर का जो है विकास किया गया है, तो वो दोस्तों नयन सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। और अगला है कह रहा है वाई मैक्स किससे संबंधित है, तो वाई मैक्स दोस्तों संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं कि संस्थान और हेडक्वार्टर मुख्यालय देख लेते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुविकल्पी में जो है वन लाइनर तो आपके बनते ही, मैचिंग भी बन सकते हैं, कोट और कथन कारण वाले भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड का मुख्यालय ये भी कलकत्ता में है। आगे हम लोग देखते हैं
कि भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड का मुख्यालय बंगलुरु में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय वास्को डी गामा है, और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई है, और आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय विशाखापत्तनम है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो है सेंसर युक्त अंतर संबंधित वस्तुओं का नेटवर्क जो डाटा का आदान प्रदान कर सकता है क्या कहलाता है, तो वो दोस्तों कहलाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उस नेटवर्क को कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि नैनो प्रौद्योगिकी। नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले नोरियो तानीगुची ने किया था। नोरियो तानीगुची ने सबसे पहले नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग का जो है सबसे पहले किया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नैनो फोटोनिक्स। नैनो फोटोनिक्स किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों नैनो स्केल पर प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह सामाजिक ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है जिसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया था। तो वह सामाजिक ह्यूमनॉइड जो रोबोटिक्स है वह कौन सा है जिसे जो है हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया था। तो इसको देखते हैं कि नवंबर 2017 में रोबोट सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान कर दी गई। किसी देश की नागरिकता पाने वाला ये पहला रोबोट है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लागू करने वाला जो प्रथम भारतीय बैंक है वो कौन सा है, तो वो दोस्तों बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। ये प्रथम जो है भारतीय बैंक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के प्रथम औद्योगिक रोबोट उसका नाम है ब्रावो। ब्रावो का जो डिजाइन है जो निर्माण है ये किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया, तो ये दोस्तों TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के द्वारा किया गया। ये भारतीय कंपनी जो है और इसका जो निर्माण जो रोबोट है उसका नाम है ब्रावो। का निर्माण भारत की प्रथम औद्योगिक रोबोट का निर्माण भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि अल्टमी जो है अल्टीमा थुले सबसे दूर स्थित ये ब्रह्मांडीय पिंड है जहां तक कोई अंतरिक्षयान पहुंचा है। तो नवंबर 2019 में नासा द्वारा नया नाम क्या रखा गया, इसका नया नाम रखा गया है कि आरोकोथ। अब हम लोग देखते हैं कि प्रमुख नौवहन प्रणाली एवं देश, इसको देख लेते हैं। कह रहा है ग्लोबल पोजिशनिंग जो प्रणाली है GPS ये अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया। कंपनी नेविगेशन प्रणाली चीन के द्वारा। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली ये यूरोपियन संघ के द्वारा, और गोलोनास नेविगेशन प्रणाली जो है ये रूस के द्वारा। ये प्रमुख नौवहन प्रणाली है और उससे संबंधित देश हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो के सिवान हैं। और जो है अगला है कि इसरो द्वारा निर्मित सबसे बड़ा और सबसे वजनी जो संचार उपग्रह है वह कौन सा है, तो वो दोस्तों GSAT-11 है। नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन का प्रक्षेपण किया, तो ये दोस्तों है मंगल ग्रह का प्रक्षेपण किया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत के पहले प्रस्तावित मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का जो है नाम क्या है, तो वो है गगनयान। चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया, तो ये दोस्तों 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान को प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 2 में लैंडर को विक्रम तथा जबकि रोवर को प्रज्ञान का नाम दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछे गए हैं। अगला है कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण संतुलन बिंदु है वो क्या है, तो वो दोस्तों लॉन्ग रेंज पॉइंट है। लॉन्ग रेंज पॉइंट को जो है पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु माना गया है। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त जो अंतरिक्ष मॉड्यूल है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ईगल। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य के त्रियामी अध्ययन के लिए कौन सा मिशन अक्टूबर 2006 में प्रारंभ किया, तो वो दोस्तों उस मिशन का नाम है स्टीरियो मिशन। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जाली दस्तावेजों का पता किन कारणों के माध्यम से लगाया जाता है,
तो जाली दस्तावेज का पता दोस्तों ये पैरावैज्ञानिक किरणों के द्वारा लगाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है सिम, SIM का पूरा नाम क्या है? तो सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी जो है मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाली जो है लिथियम आयन बैटरियों के लिए किस कंपनी के साथ करार किया गया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के साथ दोस्तों करार किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की जो संभावना है सबसे पहले किसने व्यक्त की? तो ये व्यक्त की थी आर्थर सी क्लार्क के द्वारा, आर्थर सी क्लार्क। अगला है क्रायोजेनिक ताप से आशय किस ताप से है? तो 150 डिग्री सेल्सियस से जो कम का ताप होता है वो क्रायोजेनिक ताप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रमुख स्तंभ कोशिका अनुसंधान केंद्र, भारत के जो प्रमुख स्तंभ कोशिका अनुसंधान केंद्र हैं उनको देखते हैं। पहला जो केंद्र है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, इसका जो अनुसंधान एक केंद्र है ये बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है कि नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ये दोस्तों पुणे में है। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेम सेल्स कैंसर एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसका जो केंद्र है ये भी आपका पुणे में है। आगे हम लोग देखते हैं कि सेंटर फॉर स्टेम सेल साइंसेज ये हैदराबाद में है। स्कूल ऑफ रिजेनेटिव मेडिसिन ये कर्नाटक में है। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ये हैदराबाद में है। इसी के साथ हम लोग थोड़ा और कुछ पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि किस वायरलेस तकनीकी के अंतर्गत दो उपकरणों को एक छोटी रेंज में ला करके यानी 4 सेंटीमीटर रेडियो संचार स्थापित किया गया? तो वो है निकट क्षेत्र संचार। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस एप्लीकेशन के माध्यम से भौतिक जगत की वस्तुओं को कंप्यूटर जनित 3D मॉडल को एनिमेशन वीडियो के द्वारा संवर्धित किया गया? तो ये है साकार ऐप के माध्यम से। अगला पॉइंट और लास्ट हम लोग देखते हैं कि भूस्थैतिक कक्षा पृथ्वी से लगभग जो है कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि कौन सा भारतीय उपग्रह एक ही समय में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे वेब बैंड पर ब्रह्मांड की निगरानी करने में सक्षम है? तो वो दोस्तों है एस्ट्रोसैट एक जो है ऐसा उपग्रह है जिसके माध्यम से अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे वेब बैंड पर ब्रह्मांड की निगरानी की जा सकती है। तो ये दोस्तों रहा हमारा जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो है दूसरा लेक्चर ही कह लीजिए। और इसी के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो बेसिक जो है आपके वन लाइनर थे या बेसिक पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो NCERT सार संग्रह की हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री ही बचा हुआ है, बाकी सारे जो है चैप्टर जो है सारे चीज़ों का जो है वन लाइनर कंप्लीट हो गया। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। लाइक एज चाहे वो आपका इंडियन पॉलिटी का वन लाइनर NCERT हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी का वन लाइनर NCERT हो या आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी का वन लाइनर NCERT हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का NCERT वन लाइनर हो, तो ये चीज़ें कवर हो गया। अभी हिस्ट्री बची हुई है, हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपका जो है घटना चक्र भी चल रहा है और जो है ऑब्जेक्टिव, और उसी के साथ साथ घटना चक्र के साथ साथ जो है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव भी चल रही है। तो जो लोग ना देखे हों प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर जो है देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।